और चार्ज की प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। देखा जाए तो चार्ज, किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज आने का मतलब उसमें एक एनर्जी आ जाती है। उस सब्सटेंस में अगर कोई एनर्जी आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे वहां पे एक चार्ज आ गया। अब वो एनर्जी यानी कि वो चार्ज आता कैसे है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, अगर ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल अमाउंट में है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, उसमें एटम होता है। हालांकि वो पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का है तो वहां पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सीधा एक सब्सटेंस ले रहा हूं, उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। अगर इक्वल अमाउंट में है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है इट मीन्स वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। जैसे ही उस सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से निकाल लेते हैं तब उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसी सब्सटेंस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वहां पे पूरा निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बन जाता है। तो चार्ज कैसे आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे आता है, चार्ज आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन को हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से हम प्रोटॉन निकाल लें या इसके अंदर एक प्रोटॉन डाल दें, ऐसा नहीं होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप पढ़ोगे वहां पे तो देखोगे कि प्रोटॉन का जो पोजीशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को ट्रांसफर कर पाना, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डालना या वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जो सबसे बाहरी वाली ऑर्बिट में होता है। कुछ ऐसा बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे बना के देखते हैं, ये है न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों साइड में होती है ऑर्बिट, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, ऐसे ढेर सारी ऑर्बिट होती है। वो सारी डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ सेल्स पे, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बात करूँगा। जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ ये, इन्हीं को हम रिप्लेस कर सकते हैं या इसी बाहर वाली ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं। इतना बाहर हो सकता है बस। प्रोटॉन, प्रोटॉन कहीं नहीं ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड होता है, वहां पे पहुंच पाना मुश्किल है, तो प्रोटॉन को हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो चार्ज आता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी है बिकम टू चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन हम वहां से निकाल रहे हैं या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे हो जाता है। और चार्ज कितने तरीके से होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो तरीके से चार्ज आता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। वैसे चार्ज होता क्या है, चार्ज का जो डेफिनेशन होता है, चार्ज को हम डिफाइन करेंगे, चार्ज इज अ एनर्जी, बस चार्ज इज अ एनर्जी। अगर हम चार्ज को एनर्जी समझते हैं तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगा चार्ज इज कंजर्व, क्योंकि एनर्जी हमारी ऑलवेज कंजर्व होती है। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर हमारा एनर्जी कंजर्व होता है और चार्ज एक एनर्जी है तो चार्ज भी कंजर्व होनी चाहिए। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व।
चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज को हम कैसे बढ़ाएं, चार्ज को हम किस फॉर्म से बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा होगा, उससे ज़्यादा कितना बड़ा होगा। यानी कि चार्ज को हम, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होता है, सबसे छोटा चार्ज, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो वो होता है E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। अब बात हम करें इससे थोड़ी सी बड़ी, कितना हम बड़ा कर सकते हैं चार्ज, थोड़ा सा बड़ा चार्ज, कितना बड़ा हो सकता है इससे चार्ज? थोड़ा सा 1.66, 1.61, ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ज को अगर स्मॉलेस्ट चार्ज से थोड़ा सा भी बड़ा करना पड़ेगा तो वो इसको डबल करना पड़ेगा, यानी कि इसका बड़ा चार्ज इसे होगा 2E, उससे बड़ा होगा 3E, 4E या 5E, 6E, 7E और NE। जहाँ पे ये N हो रहा है वो N एक पूरा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। N इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो 2 3 4 डॉट टू इनफाइनाइट नंबर। और ये 1 2 3 4, अच्छा प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तभी तो प्लस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जो भी आएगा। और n हमारा क्या है, इंटीजर, n इज इंटीजर, इंटीजर। तो हमारा जो चार्ज बनता है वो n इंटू ई होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किस तरीके से वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि उसके चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं और किस फॉर्म में बढ़ा सकते हैं, तो एक इंटीजर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चार्ज को हमारा चार्ज E है तो दूसरा 1.5 E होगा, 0.5 E होगा, ऐसा नहीं होगा। फ्रैक्शन यानी डेसिमल फ्रैक्शन इसमें तो रहेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा इंटीजर नंबर होना चाहिए, उस तरीके से चार्ज को हम चेंज कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज। अब देखा जाए तो चार्ज को हमने क्या कंसीडर किया है कि चार्ज एक एनर्जी है, चार्ज एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कैसे करते हैं, ऑलवेज ऐड इन अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब मान लीजिए ढेर सारे चार्ज है हमारे पास, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn, इन सब को हम सम कैसे करेंगे, तो सिंपली एक अलजेब्रिक सम लिखेंगे, यानी सिंपली ऐड करेंगे और ये हो जाएगा Q नेट। यानी कि यहाँ पे हम समेशन लगाएंगे, ये होता है अलजेब्रिक सम का साइन, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे लिखेंगे Qn। n की वैल्यू 1 से n तक चेंज करेंगे और सब जगह प्लस लगाते जाएंगे। जो ये साइन होता है, ये सिग्मा जो होता है समेशन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। तो चार्ज को हम कैसे जोड़ेंगे ये देख लिया। चार्ज को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्वांटाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, Q इक्वल टू N होता है, यहाँ पे ये होगा Q इक्वल टू N इंटू ई, यहाँ पे N होता है इंटीजर, इंटीजर। और चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, क्योंकि चार्ज एक एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व होती है तो चार्ज भी कंजर्व होगा। ये हो गया
प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ये प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज बस इतना ही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं। किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे, हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे, किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल के या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करके, हाँ ये भी है। बट यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे पहला है बाय फ्रिक्शन मेथड, और दूसरा है कंडक्शन, एंड थर्ड हो गया इंडक्शन। ये 3 मेथड यूज करते हैं तो हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है या बाय रबिंग, इसको रबिंग मेथड भी बोलते हैं, बाय फ्रिक्शन या रबिंग। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे आपस में रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बाय फ्रिक्शन मेथड ये होता है यूज ओनली फॉर इंसुलेटर, और ये होता है यूज फॉर कंडक्टर्स। अगर कोई इंसुलेटर है तब तो आप उसको बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन मेथड यूज करके चार्ज कर सकते हो, ओनली फॉर इंसुलेटर। कंडक्टर वहां पे नहीं होगा। अगर ये सब मेथड यूज करना है उसके लिए आपको कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। कंडक्टर ऑब्जेक्ट है आपके पास, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो या तो उसको कंडक्शन से करोगे या तो इंडक्शन से करोगे। ये 2 मेथड से इस कंडक्टर को हम चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाय फ्रिक्शन देखेंगे। एक इंसुलेटर लेते हैं, इंसुलेटर लेके उसको हम चार्ज करते हैं, और क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या फैक्टर उसमें काम करने वाला है, वो सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, बोथ आर सेम मटेरियल, बोथ आर सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल कितने हैं, बोथ आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, इस तरीके से लिख लिए। और यहाँ पे है बोथ आर डिफरेंट मटेरियल। इन दोनों को आपस में रब करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, और इन दोनों को रब करेंगे। किस पे चार्ज बनेगा, किस पे, ये दोनों पे होगा। तो हम ये बता देते हैं कि ये 2 डिफरेंट मटेरियल हैं, इनको अगर आप रब करोगे तब यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और 2 सेम मटेरियल को अगर आपस में रब करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे नो चार्ज क्रिएट, नो चार्ज क्रिएट। ऐसा क्यों? सेम मटेरियल है तो नो चार्ज क्रिएट हो रहा है, अगर डिफरेंट हैं उनको आपस में रब कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हम बताते हैं कि एक फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सब्सटेंस। एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन affinity is a material property,
यानी कि अगर डिफरेंट मटेरियल है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट होगी। अगर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल के दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब सेम होगी तो एक ऑब्जेक्ट जितना एबिलिटी से अट्रैक्शन करेगा दूसरा वाला भी उतनी ही एबिलिटी से अट्रैक्शन करेगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन उधर खींचेगा। दोनों सेम मटेरियल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन इस पे जा पाएगा ना तो इस पे जा पाएगा, दोनों पे सेम अमाउंट में चार्ज बने रहेंगे और वहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। अगर डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, जैसे डिफरेंट टाइप के मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की डिफरेंट होगी। डिफरेंट होने से क्या होगा, एक की ज़्यादा होगी तो एक की कम होगी। अब यहाँ पे मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है कौन सी कम है, वो एक डेटा होता है डिफरेंट मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो गिवन होती है, किसकी ज़्यादा होती है हायर टू लोअर ऑर्डर में, वहाँ से हमें पता चलेगा। बट इतना यहाँ पे क्लियर है कि अगर डिफरेंट मटेरियल है तो एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एक की कम। जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मान लेते हैं इसकी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, इसमें निगेटिव आ जाएगा और इसका कम है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो सेम मटेरियल के बीच में नो चार्ज क्रिएट होता है और डिफरेंट मटेरियल के बीच में चार्ज क्रिएट हो जाता है। आइए हम सेकेंड मेथड देखते हैं जो कंडक्टर के लिए यूज करते हैं, कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन से हम किसी भी मटेरियल को, यानी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडक्शन। यहाँ पे दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट में, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के टच में आ रही है, कांटेक्ट में आ रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। अब ऐसे केस में कैसे चार्ज होगा देखते हैं। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये एक कंडक्टर हो गया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब इसमें नो चार्ज का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट में है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम अमाउंट में है, तभी यार कि ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे हम लाते हैं एक कोई चार्जिंग ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी ले लो, उसके पास में ले आएंगे। एक पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी ऑब्जेक्ट ले लोगे, इसके पास में जैसे ले जाओगे, यहाँ से जैसे ले आओगे, अब यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी माइनस है, तो जो प्लस वाला होगा इस बॉडी के अंदर वो एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस इस वाले प्लस को यहाँ पे भी होंगे प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस मतलब इस तरीके से, ऐसे ढेर सारे प्लस ढेर सारे माइनस आपस में एट रैंडम यहाँ पे ऐसे होंगे। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को इसके काफ़ी क्लोज लाएंगे ना तो यहाँ पे जो प्लस वाले होंगे, ये प्लस वाला इस वाले प्लस से एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा तो ये मूव करके इधर आ जाएगा, ऐसे सारे प्लस वाले इधर मूव कर जाएंगे और सारे निगेटिव उस साइड में मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ये इधर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे इस साइड में सारे के सारे प्लस आ जाएंगे और इधर जा पूरे के पूरे निगेटिव हो जाएंगे। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक पोल क्रिएट हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, एक तरह का ये डायापोल बन गया, पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको कंडक्शन करा देंगे, मतलब यहाँ पे टच हो गया। टच का मतलब क्या होता है, कंडक्शन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले में ऐसे, और ये पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन से पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया। पहले न्यूट्रल था, अब जाके पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, दोनों प्रोसेस लगभग सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे एक रॉड ला रहे हैं। पॉजिटिव ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही इस पॉजिटिव रॉड को इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ पे एक पोल बनेगा, जैसे भी पिछले बताया था मैंने, ये पॉजिटिव निगेटिव बन के तैयार हो गया, पोल फॉर्म में हो गया। अच्छा, टच नहीं कराएंगे, टच कराएंगे तो कंडक्शन हो जाएगा। इसको दूर ही रखें, मतलब क्लोज रखेंगे बट टच नहीं कराएंगे, काफ़ी क्लोज रखेंगे बट इसको टच नहीं कराएंगे।
इसी को बोलते हैं इंडक्शन, इंड्यूस्ड हो रहा है। इंडक्शन का मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस्ड हो रहा है, बट टच नहीं कराएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे इसको दूर ले जाएंगे इधर, ये आपस में फिर से मिल जाएंगे, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अभी भी ये न्यूट्रल ही है, बट ये सारे सारे प्रोटॉन इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बट ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, बाहर नहीं है, अभी भी ये न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या करना होता है, अर्थिंग करनी पड़ती है। अर्थिंग यानी ग्राउंड से हमें टच करा देंगे किसी भी पोल को, चाहे इस पोल को चाहे इस पोल को, ग्राउंड से टच कराने का मतलब उसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अगर ये कराया तो फिर क्या होगा। अच्छा, अर्थ को वेरी गुड कंडक्टर माना जाता है। अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, है तो न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल, अर्थ ऑलवेज न्यूट्रल फॉर्म में है, और ये वेरी गुड कंडक्टर, इसको ऐसा कंसिडर किया जाता है, वेरी गुड कंडक्टर। अर्थ की खास बात ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और ले भी लेता है, दोनों काम करता है। यहाँ पे जैसे ही इसको पॉजिटिव टर्मिनल को हमने इसको ग्राउंड किया, ये क्या करेगा, इसको, इसकी पोटेंशियल ऑलवेज क्या होती है, ग्राउंड की ऑलवेज जीरो, न्यूट्रल का मतलब ऑलवेज जीरो पोटेंशियल। इट मीन्स इसको भी ये जीरो कर देगा। जिस पोल से हमने इसको डायरेक्ट टच में कराया है, इस पूरे पोल को ये जीरो कर देगा। कैसे जीरो करेगा, अच्छा प्रोटॉन है ये, प्लस प्लस तो यहाँ के अंदर आ नहीं सकता, तो ये इसको इतना ही इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल कर देगा, और क्या बन जाएगा, ये निगेटिव वाले यहाँ पे बन जाएंगे। अगर इस साइड को यानी इस पोल को ग्राउंड से टच कराएंगे तो भी इसको इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने अंदर और इसको जीरो कर देगा, उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये है, अगर ये कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया, मान लो प्लस 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 हम ला रहे हैं, ये प्लस प्लस के सामने लाए, निगेटिव 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 यहाँ, पॉजिटिव 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 यहाँ पे। अगर इस साइड को हम ग्राउंड करते हैं, इस साइड को, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को वही अपने अंदर खींच लेगा ऐसे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे और फिर ये जीरो हो जाएगा, एंड अब ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टच नहीं किया है, इसमें हम टच नहीं कराए हैं, यानी कि यहाँ पे इंडक्शन की वजह से यहाँ पे